हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, कभी इंग्लिश में बोलना हो, मैं कार चलाता हूं, तो कैसे बोलना चाहिए? आई ड्राइव अ कार या आई राइड अ कार। और अगर बोल रहा हूं मैं मोटरसाइकिल चलाता हूं, तो क्या बोलना चाहिए? आई राइड अ मोटरसाइकिल या आई ड्राइव अ मोटरसाइकिल। और अगर कभी घोड़े की सवारी की बात हो तो क्या बोलेंगे? आई ड्राइव अ हॉर्स या राइड अ हॉर्स। ऐसे ही दोस्तों, अगर बोल रहा हूँ मैं मोटरसाइकिल से या मैं साइकिल से स्कूल जाता हूँ या कॉलेज जाता हूँ, तो क्या बोलना चाहिए हमको? बाय मोटरसाइकिल, बाय बाइसिकल, कैसे बोलेंगे? और अगर गाड़ी में चढ़ने की बात हो कि ट्रेन में चढ़ो, तो क्या बोलना चाहिए? ट्रेन से उतरो, तो क्या बोलना चाहिए? तो दोस्तों, कई बार इनको ठीक से नहीं जानने के कारण हमको इंग्लिश बोलने में दिक्कत हो सकती है। ये लगते तो बड़े आसान है, बट ये होते नहीं है। यूज़ करने के टाइम पर काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो सकते हैं ये। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम यही सीखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित जो वर्ड्स हैं या फ्रेजेज हैं, ये क्या होते हैं, इनकी क्या मीनिंग होती है और इनको कैसे सेंटेंस में यूज़ करना है। आपको ध्यान से एंड तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए, जिससे कि आप हर चीज़ को ठीक से सीख सकें। आज की हमारी क्लास का नाम है वोकैबुलरी ट्रांसपोर्टेशन, यानी यातायात से संबंधित जो वोकैबुलरी इस्तेमाल होती है, जो शब्द या फ्रेजेज इस्तेमाल होते हैं, वो क्या क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सीखेंगे कि राइड का इस्तेमाल हमको कहाँ करना चाहिए। अब अच्छा दोस्तों, राइड या ड्राइव हिंदी में लगभग एक जैसे ही बोलते हैं, सवारी करना, चलाना, ऐसे करके बोलते हैं। तो लेकिन इंग्लिश में अलग अलग है एकदम, सबका स्पेसिफिक यूज़ है। तो राइड हमको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, मैंने एक दो आसान तरीका इधर आपको मैं बताता हूँ, जिससे कि आप आसानी समझ सकते हैं। राइड जब भी टू व्हीलर्स की बात करें, दो पहिया वाहन की जब बात करेंगे, तो हमको राइड का इस्तेमाल करना चाहिए। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि राइड कब इस्तेमाल करना है? फॉर बीइंग ओवर इट, यानी जब उस चीज़ के ऊपर बैठे हैं तो हमको राइड का इस्तेमाल करना है। आप समझ गए? या तो दो पहिया वाहन चला रहे हैं तब, या अगर उसके ऊपर बैठे हैं तब, उस हिसाब से क्या होगा? राइड का इस्तेमाल कहाँ करना है? राइड अ बाइक, एक बाइक को चलाना। राइड अ मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल को चलाना। अच्छा, आप सोच रहे हैं ये दोनों तो एक ही चीज़ है। बाइक, अंग्रेज लोग जो है वो जो साइकिल होती है उसको शॉर्ट में बाइक बोलते हैं। ये हमको मोटरसाइकिल को भी बाइक बोलने लगे अभी लोग, बट ओरिजिनली जो साइकिल जो होती है, जिसको बाइसिकल जो होती है, जिसको हम लोग साइकिल बोलते हैं, उसका छोटा वर्ड है बाइक, इसलिए मैंने अलग अलग करके लिखा। तो राइड अ बाइक, राइड अ मोटरसाइकिल, या नहीं तो राइड अ हॉर्स, राइड एन एलिफेंट, घोड़े की सवारी करना, हाथी की सवारी करना। और गांव में तो बच्चे भैंस पर भी बैठ जाते हैं, तो राइड अ बफलो भी बोला जा सकता है। तो राइड अ बाइक, राइड अ मोटरसाइकिल, राइड अ हॉर्स, राइड एन एलिफेंट, राइड अ बफलो, ये इधर हम इन चीज़ों के लिए राइड का इस्तेमाल हमको करना चाहिए। अब हम आते हैं दोस्तों ड्राइव पर। ड्राइव कहाँ इस्तेमाल करना है? तो राइड टू व्हीलर्स के लिए था, ड्राइव फोर व्हीलर्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। जो चार पहिए वाली गाड़ी होती है, चार पहिया वाहन जिसके अंदर जाके हम बैठते हैं, तो फोर व्हीलर्स के लिए हमको इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे? थोड़ा और दूसरे तरीके से समझें। फॉर बीइंग इनसाइड इट, जब हम उसके अंदर बैठे होते हैं, अंदर बैठ के चलाते हैं। चार पहिया वाहन को उसके अंदर बैठ के चलाते हैं, और दो पहिया वाहन के ऊपर बैठे होते हैं, बस ये डिफरेंस है। तो ड्राइव कहाँ का यूज़ करेंगे दोस्तों? ड्राइव अ कार, कार को चलाना। ड्राइव अ बस, ड्राइव अ ट्रक, एटसेट्रा। अच्छा, लेकिन अगर प्लेन उड़ाना हो तो क्या बोलेंगे? क्या उसके लिए भी ड्राइव लगेगा, राइड लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि प्लेन तो उड़ता है, इसीलिए हम उसको बोलेंगे फ्लाई अ प्लेन। फ्लाई अ प्लेन का मतलब प्लेन उड़ाना, प्लेन चलाना यानी प्लेन उड़ाना, ये एक्चुअल मीनिंग है। तो फ्लाई अ प्लेन। तो आप समझ गए राइड कहाँ लगाना है, ड्राइव कहाँ लगाना है, फ्लाई कहाँ लगाना है। अब हम दोस्तों आते हैं कि से के लिए क्या वर्ड्स यूज़ करने हैं। मोटरसाइकिल से, कार से, बस से, ट्रेन से, जहाज से, प्लेन से। तो से बाय, बाय यूज़ करेंगे। बाय का मतलब है से। बाय की और बहुत सारी मीनिंग होती है, एक मीनिंग से भी है। जब हम इस प्रकार से बाय को यूज़ करेंगे तब ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो जैसे कार से तो बाय कार, आई गो टू माई ऑफिस बाय कार, मैं अपने ऑफिस कार से जाता हूँ, ऐसे इस्तेमाल करना है। बाय बस, बस से। उसके बाद है बाय ट्रक, ट्रक से। बाय ट्रेन, ट्रेन से। बाय प्लेन, प्लेन से अगर कहीं जाना हो या कोई गया हो कहीं। बाय शिप, शिप का मतलब है जहाज़, पानी का जहाज़। और अगर पैदल जाना हो तो क्या बोलना चाहिए? क्या बाय फुट हमको बोलना चाहिए? नहीं, हमको ऑन फुट बोलना चाहिए। आई वेंट देयर ऑन फुट, मैं वहाँ पैदल गया। आई वेंट देयर ऑन फुट। बाय फुट नहीं बोलना है। ऑन फुट के सामने मैंने हाँ का निशान लगाया और बाय फुट के सामने मैंने नहीं का निशान लगाया। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ, इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, विवाद है। कुछ नेटिव स्पीकर्स, यानी कि जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी है, वो इंग्लैंड और अमेरिका के कुछ हिस्सों में कुछ लोग अपनी मर्जी से बाय फुट बोलते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है, जो ज़्यादातर लोग हैं, बहुमत
वो ऑन फुट बोलते हैं, और ऑन फुट ही इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, और वही नेचुरल भी सुनने में लगता है। इसीलिए अगर हमको पैदल हम कहीं जा रहे हो तो हमको ऑन फुट बोलना चाहिए। लेकिन कई बार जैसे मैंने आपको बताया, हो सकता है किसी अंग्रेज के मुंह से ही आपको बाई फुट सुनने को मिल जाए, तो जैसा मैंने आपको बताया, आपको उधर हैरान नहीं होना चाहिए कि ये बाई फुट, या ये नहीं सोचा कि ये बोल रहा है तो सही ही बोल रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। भाषा तो जो पढ़ेगा भाषा उसकी हो जाएगी। ये कि हमने कहाँ जन्म लिया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी पढ़ाई की किसी भी चीज़ को जो पढ़ ले वो चीज़ उसकी हो जाती है, वही उसका मालिक हो जाता है। तो दोस्तों हमको बाई कार बाई बस लेकिन ऑन फुट बोलना है। उसके बाद दोस्तों जो चढ़ना और उतरना होता है, बस में चढ़ना, कार में चढ़ना, बस से उतरना, कार से उतरना, क्या यूज़ करेंगे? तो गेट ऑन, ये एक फ्रेज है। गेट ऑन का मतलब है चढ़ना। कहाँ के यूज़ होगा, कैसे इस्तेमाल करेंगे? गेट ऑन द बस, बस में चढ़ना। जैसे आप किसी को बोल रहे हैं कम ऑन गेट ऑन द बस, या आई गॉट ऑन द बस, मैं बस में चढ़ा, तो गेट ऑन द बस। गेट ऑन द ट्रेन, ट्रेन में चढ़ना। अच्छा, हिंदी में बोलते हैं में चढ़ना, है ना, बस में चढ़ना। इसके लिए शायद कन्फ्यूजन और भी होती होगी, लेकिन आप देख ही रहे ऑन लगेगा, गेट ऑन। चाहे हिंदी में जैसे ही बोल रहे हो, इंग्लिश अपने हिसाब से चलेगी, अब उसको हिंदी के हिसाब से नहीं चला सकते। तो गेट ऑन द बस, गेट ऑन द ट्रेन, गेट ऑन द प्लेन, प्लेन में चढ़ना। गेट ऑन द शिप, जहाज़ में चढ़ना या जहाज़ पर चढ़ना, जैसे भी हिंदी में बोल लें, तो ये सब चढ़ने के लिए है। अच्छा, लेकिन अगर कार में बैठना हो, तो कार में चढ़ना हो कैसे बोलेंगे? तो आपको गेट इन टू द कार ऐसे करके बोलना चाहिए, गेट इन टू द कार। अब इसमें गेट ऑन का इस्तेमाल नहीं होता, शायद इसलिए नहीं होता होगा कि कार का साइज़ थोड़ा छोटा होता है, ये कहा जा सकता है। इसमें कोई स्पेसिफिक कोई आंसर नहीं है। इसका आंसर यही मैंने भी देखा है कि लोग बोलते हैं कि चूँकि कार का साइज़ छोटा होता है, आप उस अंदर जाके बैठते हैं, इसलिए इन का इस्तेमाल यहाँ पर या इनटू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। गेट इनटू द कार, इस प्रकार से। इसमें भी एक सीखने वाली बात यह है कि जब अगर कार के अंदर कोई बैठा हो और वो आपसे कहे कि कार में आ जाओ, तो गेट इन का इस्तेमाल करते हैं, गेट इन द कार। और कोई बाहर खड़ा है और कह रहा है कार में बैठो, तो गेट इनटू द कार ऐसे करके इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आप सीख सकते। तो गेट ऑन का मतलब है कहाँ यूज़ करेंगे, बस, ट्रक, ट्रेन इत्यादि के साथ। और अगर कार में बोला तो गेट इनटू द कार बोलेंगे। अच्छा, उतरने के लिए क्या यूज़ करना है? गेट ऑफ का मतलब हो उतरना। गेट ऑन का मतलब था चढ़ना, और ऑफ, ओ डबल एफ वाला ऑफ, गेट ऑफ का मतलब उतरना। कहाँ से उतरेगा आदमी? ट्रेन से उतर सकते हैं, बस से उतर सकते हैं। गेट ऑफ द बस, गेट ऑफ द ट्रेन। तो उतरने के लिए आप गेट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। जितने भी बड़े वो है साधन है यातायात के, ट्रेन है, बस है, प्लेन है, जहाज़ है, गेट ऑफ का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर कार से बाहर आना हो, तो चूंकि अंदर जाने के लिए भी कार में दूसरा था, तो इसके लिए गेट आउट ऑफ द कार हमको यूज़ करना चाहिए। कार से बाहर निकलो, गेट आउट ऑफ द, या मैं कार से बाहर निकला, गेट आउट ऑफ द कार। तो इस प्रकार से यूज़ करना है। तो दोस्तों आप समझ गए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये वोकैबुलरी है और ये फ्रेजेज हैं। अब आपको इनको ध्यान से देखना है और इनसे सेंटेंसेस थोड़े से आपको बनाने की कोशिश करनी चाहिए। या जब भी आप इंग्लिश में बोलें और आपको बोलने में इनकी ज़रूरत पड़े, तो आपको इसी प्रकार से इनको बोलना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और इस क्लास से आपको इंग्लिश बोलने में थोड़ी सी और भी आसानी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में फिर हम मिलकर के कोई नई चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कोई भी ऐसा वीडियो है जो आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए बना दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके मैं बना दूं। एक्चुअली इतने वीडियोज़ हैं मेरे पास कि कई बार मुझे डिसाइड करने में दिक्कत हो जाती है कि मैं आज कौन सा वीडियो बनाऊँ। तो आप लिखिए, मैं आपके लिए वीडियो बना करके दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय।